नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज दिवाली को का नेक्स्ट डे है जिसको जिस जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे इसको परेवा भी कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज के दिन पैसा ऐसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो और ज़्यादातर दफ्तर और ये सब बंद रहते हैं, कमर्शियल ऑर्गनाइज़ेशंस ये सब बंद रहते हैं। आज एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देश की जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें ये बहुत अहम स्टेट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें थोड़ा उथल-पुथल हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ त्रिपुरा की। त्रिपुरा के जो रीसेंट वायलेंस हुए हैं, जो रीसेंट वहाँ पे त्रिपुरा में एक कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा अटैक हुआ है, मैं उससे पहले थोड़ा त्रिपुरा के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूँ। त्रिपुरा के बारे में एक चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि भारत का एक बहुत सुंदर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में है, कुल करीब 10,492 स्क्वायर किलोमीटर्स का 27वां एरिया की दृष्टि से भारत का राज्य और पॉपुलेशन इस समय की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है करीब 42 लाख 4.2 मिलियन। 8 जिले हैं, अगरतला इसकी राजधानी है। इसकी बाउंड्रीज ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में बांग्लादेश है इसके और इसके नॉर्थ ईस्ट में असम और ईस्ट में मिजोरम है। इसका केवल जो भारत से इसका जो संपर्क है वो NH8 से है, एक जो सड़क जाती है असम और मिजोरम होकर यहाँ पहुंचती है, वही इसका एक लिंक है। इसमें कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं और मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आजकल जो हो रही है ना, जो हमारे देश का जो इस समय निजाम हो गया है, उसमें हंसना बोलना छींकना खांसना अच्छा बुरा सब चुनाव ड्रिवन है। अ, त्योहार तो चुनाव ड्रिवन, कोई इनॉग्रेशन तो चुनाव ड्रिवन, आपस में वो वार्ता तो चुनाव ड्रिवन, केवल चुनावी मुख्य वो रहता है, उसके अगल बगल सारी बातें की जाती हैं। मैं इसको ये बता दूं कि 1977 तक यहाँ कांग्रेस का विधानसभा में एक छत्र राज रहा। उसके बाद कांग्रेस 78 से 88 तक यहाँ CPI मतलब लेफ्ट फ्रंट का की सरकार बनी। फिर 1988 से 1993 तक कांग्रेस और लोकल एक जो पार्टी थी उसका कोलिशन चला। 1993 से 2018 तक फिर लेफ्ट की सरकार बनी और 2018 में बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की जो सरकार आई यहाँ 60 विधानसभा में सीटें हैं, उसमें से 36 सीट 36 बीजेपी ने जीती और उसका टोटल वोट परसेंटेज था 43.59%। 16 सीपीएम ने जीती, उसका वोट परसेंटेज था 42.22%। कांग्रेस 60 में से 59 सीट्स पे लड़ी और उसको वोट मिले थे 1.79%। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 24 सीट पे लड़ी थी 2018 में और उसको वोट मिले थे 0.3%। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो सारी उठापटक हो रही है वो कहीं ना कहीं उसकी जेनेसिस या उसका कारण 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव। यहां से 2 लोकसभा की सीट है और एक राज्यसभा की सीट है। ये जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें हिंदू पॉपुलेशन करीब 83.4% है, मुस्लिम 8.6 है, लेस देन 9, क्रिश्चियन 4.35% है, बुद्धिस्ट 3.4% है। एक चीज और समझ लीजिए कि ये एक अजीब सी अब आप आजकल कुछ दिनों से ये चलने लगा है ना कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो हर जगह कहती है कि दे आर थ्रेटेड। मतलब मैं अभी तक सुनता आया था जो कि भाई जो माइनॉरिटी है उसको डर लगता है, लेकिन एक देश का वातावरण ये बनाया जा रहा है कि नहीं नहीं मेजॉरिटी इज अंडर थ्रेट। और आप व्हाट्सएप मैसेज देख लीजिए, सब देख लीजिए, यहाँ पे एक इसी तरह का विमर्श चलाने की कोशिश होती है। त्रिपुरा में थोड़ा इशू दूसरा है। त्रिपुरा में जो इशू है वो लैंड और आइडेंटिटी का है, लोकल और बंगालीज का है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत जबरदस्त हुआ था। जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने, तो बहुत से लोग माइग्रेट करके जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश त्रिपुरा में आए थे। एक इंपॉर्टेंट जगह भी आपको बता दूं, त्रिपुरा का जो पुराना राज था, जो राजघराना था, जो रूल करता था, उसमें नोआखोली भी आता था। नोआखोली इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब 1946 अगस्त में जिन्ना का वो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और उसके बाद जो जिसको कहते हैं बड़ा भारी हिंसा हुई थी कलकत्ता में और नोआखोली में, गांधी को खुद आना पड़ा था। गांधी नोआखोली गए थे और कैंप किए थे वहां।
वो नोआखोली उस समय त्रिपुरा राज का हिस्सा था, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान और अब बांग्लादेश का हिस्सा है। तो एक तो 1947 में बहुत माइग्रेशन हुआ, जो वहाँ से उस समय के ईस्ट पाकिस्तान से आए, और 1971 में जब बांग्लादेश बन रहा था, उस समय भी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से शरणार्थी के रूप में वहाँ के लोगों का माइग्रेशन हुआ था। लेकिन ये जो थे, ये मूल रूप से सब मुसलमान नहीं थे, इसमें बहुसंख्यक हिंदू माइग्रेट करके त्रिपुरा में आए थे। तो त्रिपुरा का बैलेंस क्या हो गया कि त्रिपुरा में ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल शुरू हो गया। एक ज़माने में त्रिपुरा में लोकल्स जो थे, जो ट्राइबल मूल रूप से जनजातियाँ थीं, उनका दबदबा था, उनकी मेजॉरिटी थी। लेकिन आज उनकी मेजॉरिटी कम हो गई है, अब नॉन ट्राइबल्स जो हैं, और खास करके उसमें बंगाली पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा है। तो वहाँ वहाँ जो जो खींचतान या झगड़ा है, वो धर्म से ज़्यादा ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का है। ये मैं आपको इसलिए बता दिया क्योंकि फिर समझना आसान हो जाएगा। अब क्या हुआ था, बांग्लादेश में अभी जो इस बार दुर्गा पूजा हुई, वहाँ पे बाद में वो आदमी पकड़ा भी गया। एक कोई आदमी था जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मुस्लिम था। उसने कुरान ले जाके, जैसा रिपोर्ट किया गया सोशल मीडिया में, कुरान ले जाके पूजा मंडप में वो वहाँ कहीं रख दी। उसको लेके बहुत हंगामा शुरू हुआ, और दुर्गा पूजा के दौरान अ, मतलब वहाँ जो दुर्गा पूजा थी, उन पंडालों पे अटैक हुआ, कुछ मंदिरों पे अटैक हुआ, और कोई कहता है 6 4 या 6 या 5 या 7 लोग वहाँ मारे गए। बांग्लादेश में कुल 64 जिले हैं, उसमें से 22 जिले में बांग्लादेश का जो सरकार है, उसने पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ लगाई, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश बुलाई गई, और वहाँ पे पुलिस को कई जगह मतलब मॉब को तितर-बितर करने के लिए गोली भी चलानी पड़ी। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो इसकी लोकेशन है, वो जहाँ पे ये बवाल शुरू हुआ है, वो चिटागोंग डिवीज़न जो है, चिटागोंग मंडल में एक जगह है कमिला, जो बिल्कुल त्रिपुरा बॉर्डर से लगा हुआ है। वहाँ के पूजा पंडाल पंडाल की ये सब बातें हुई थी। और वहाँ पे नोआखोली में, जो फिर नोआखोली बिल्कुल त्रिपुरा बॉर्डर के पास है, वहाँ में इस्कॉन टेम्पल पे भी अटैक हुआ था। वहाँ पे भी एक जो इस्कॉन टेम्पल की देख-रेख करते थे, वो लोग अपने नाम के साथ दास लगाते हैं, उनकी हत्या भी हो गई थी। अब वहाँ पे बांग्लादेश के मंत्रियों का बयान है, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग इसको देख रहे हैं, और वो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी ये उस देश की बात है, लेकिन वो भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की पॉपुलेशन करीब 17 करोड़ है, जिसमें से 10% हिंदू हैं। अब त्रिपुरा में कुल 8 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताए थे। उसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के रिएक्शन आए, और ये कर्टसी सब जगह ये बार-बार आ रहा है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का जो एक अच्छा पक्ष ये है कि तुरंत आप एक-दूसरे से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अ, कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से फ्लो हो सकती है। लेकिन उसका जो खराब पक्ष है, वो ये है कि अगर झूठी बात भी हो, अफ़वाह भी हो, गलत बात हो, गंदी बात हो, तो वो भी आप उसके उसको और गति से दौड़ा सकते हैं। एक चीज़ ये समझ लीजिए कि त्रिपुरा में पार्टीशन के बाद 1947 के बाद पहली बार हिंदू-मुस्लिम टाइप के कोई क्लैश हुआ है। ये कभी आज तक त्रिपुरा में ये नहीं हुआ था। 1971 में जब बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ था, और उस कत्लेआम में हिंदू ज़्यादा मारे गए थे, तब भी त्रिपुरा में हिंदू-मुस्लिम नहीं हुआ था। वहाँ पे ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की खींचतान चलती रहती है, वो बिल्कुल अलग है, उसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं। अच्छा, अब ज़रा क्योंकि यहाँ तो सारी चीज़ें मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है की तरफ, वो तो चुनाव की वजह से ही है। मैं तो जो स्टेटमेंट देगी इस समय सरकार, वो 60 में से 20 शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं। तो अब एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि इस रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में जो लोकल पार्टीज़ हैं, टीआईपीआरए और इत्यादि, उन लोगों का थोड़ा दबदबा है। तो जो 40 नॉन ट्राइबल सीट्स हैं, वहीं पे असली खींचतान ज़्यादा रहती है। उसमें बीजेपी भी है। अब कांग्रेस उसको फिर रिवाइव अपने को करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बहुत साल राज किया है, लेकिन अभी उसके पास 0 सीट है। और हाल के दिनों में अ, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, वो भी त्रिपुरा में खूब जोर लगाई है। त्रिपुरा के एक पुराने लीडर हुआ करते थे, संतोष मोहन देव। संतोष मोहन देव का बहुत प्रभाव था वहाँ। उनकी लड़की थी सुष्मिता देव, जो कांग्रेस में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी,
उनको अभी पीके का जिस तरह से चल रहा है, पीके ऐसा कहा जाता है कि पीके के उस लार्जर डिजाइन में सुष्मिता देव जी को कांग्रेस से तोड़ के तृणमूल में लाया गया है, उनको राज्यसभा का एमपी बनाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 का जो चुनाव होगा, उसमें चीफ मिनिस्टर फेस के रूप में उनको सामने रख के वो चुनाव लड़ा जाएगा। तो त्रिपुरा में बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस जिसने इतने साल रूल किया है, सीपीआईएम जो लेफ्ट फ्रंट का है और तृणमूल कांग्रेस, ये सब लोग वहां इस समय पूरा जोर लगाए हुए हैं अपनी जमीन को ठीक करने के लिए वोट के हिसाब से। अब अब होता क्या है कि बीजेपी का एक है, अब 8.5% मुसलमान, 83% हिंदू, लेकिन वो सबसे आसान तरीका ये है अपने हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना और अपने पक्ष में पड़वाने का कि हिंदू खतरे में। इस चीज को लेके जो विश्व हिंदू परिषद था, उसने बैनर के साथ एक रैली निकाली। उस रैली के बाद ही ये सब वायलेंस शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि करीब 12 मस्जिदों पर हमला हुआ, 3 घर और 9 दुकानों पर हमला हुआ, जो मुस्लिम घर और मुस्लिम दुकानों पे, और उसको लेके काफी वायलेंस हुआ, ये सब वहां पे हुआ। अब जो ज्यादा क्योंकि ये सब तो आप अब तक पढ़ते आए हैं। अभी हाल का क्या हुआ है कि वहां पे एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी। वो 4 मेंबर की टीम थी। उसने अपनी जांच की और अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट का में जो टाइटल था उस रिपोर्ट का, वो था ह्यूमैनिटी अंडर अटैक इन त्रिपुरा, मुस्लिम लाइव्स मैटर्स। ये उस रिपोर्ट का टाइटल था और उसमें बताया गया कि एंटी मुस्लिम वायलेंस था और कैसे था और क्या नहीं था। अब उस रिपोर्ट ने बहुत साफ-साफ कहा है कि ये जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इस दंगे को भड़काने में क्या-क्या काम किया, ये उस रिपोर्ट में कहा गया है। उस रिपोर्ट के जो 4 में से जो 2 लोग हैं, अंसार इंदौरी साहब, जो सेक्रेटरी है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, और मुकेश जी, जो यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज के हैं, ये दोनों लोग वकील हैं। इनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है। दोनों लॉयर्स के ऊपर आईपीसी की धारा 120 बी, 153 ए, 153 बी, 469, 471, 503, 504 के अंदर वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हो गया है और 10 नवंबर को इनको वहां पेश होने के लिए कहा गया है। देखिए, अब चक्कर क्या है कि बीजेपी को ये सब चीजें सूट करती हैं। जैसे बीजेपी को बैठे बिठाए यहाँ पे अखिलेश यादव ने एक जिन्ना वाली कंट्रोवर्सी। अब जिन्ना से क्या लेना देना? आज हमारा क्या डीजल सस्ता हो जाएगा अगर जिन्ना जी आ जाएंगे या नहीं आएंगे? क्या हमारे जो खाना है, वो हमारी महंगाई है, वो कम हो जाएगी जिन्ना की बात करने से? लेकिन ये बेफजूल की बातों से, मुख्य मुद्दे से ध्यान हटना ज्यादा आसान हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी तरह से अब ये जो एक इन्होंने रिपोर्ट कर दिया, अब इस रिपोर्ट पे करो, उस पे आईपीसी की वो लगाओ, फिर उसको अब उसी को गरम रखो। वो हिंदू मुस्लिम अच्छा खासा एक ऐसा राज्य जो पिछले 72, 73, 74 साल, 75 साल से जहां पे कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ था, वहां पे हिंदू मुस्लिम दंगा इसलिए क्योंकि अब चुनाव सर पे है। मुझे बार बार ये लगता है कि हिंदुस्तान के आम वोटर को ये जल्दी से जल्दी समझना होगा कि आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, पूरा वोट दीजिए, लेकिन उसके पैमाने जो होने चाहिए वो कम से कम धर्म नहीं होना चाहिए। उसके पैमाने कोई भी आपको जिसको जो लगता है, मुझे लगता है कि बहुत बड़े मॉल बनने चाहिए, किसी को लगता है कि नहीं सारे किसानों के बिल माफ होने चाहिए, जो भी किसी को लगता है, लेकिन पैमाना कि वो धर्म के नाम पे कि ये धर्म खतरे में है, इस पैमाने पे वोट नहीं देना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। त्रिपुरा बहुत सेंसिटिव है, छोटा राज्य है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप लोग इस पे भी थोड़ा विचार करिएगा और हरदम ये रखिए कि धर्म के नाम की राजनीति बहुत लंबी कहीं नहीं चलेगी और देश को कहीं आगे उसकी तरक्की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।